हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे डबल कॉम्प्लेक्सिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईपीएससी नेम, जो कि बहुत से बच्चों को डिफ़िकल्ट लगते हैं। बच्चे नाम तो इनका लिख लेते हैं लेकिन उनको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आज हम आपकी यही दिक्कत ख़त्म करने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं आईपीएससी नेम बहुत ही ईजी तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम एक कॉम्प्लेक्स का सीधा सीधा नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जब डबल कॉम्प्लेक्सिस होते हैं, यानी कि दो जब कॉम्प्लेक्सिस होते हैं, तो हम पहले वाले को पॉजिटिव और दूसरे वाले को नेगेटिव मान लेते हैं। आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेगी कि जब दो कॉम्प्लेक्सिस आ गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आपकी एक प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको पहले सिंपल नाम लिख लीजिए, ठीक है। तो हम पहले वाले का नाम लिखते हैं जब, तो बच्चों आपको पता है ये क्या है, 4 को क्या बोलते हैं हम, टेट्रा एमीन। ओके, अब बच्चों आपको पता है ना, पॉजिटिव वाले के लिए हम क्या लिखते हैं, हम डायरेक्टली लिख देते हैं प्लेटिनम। ओके, अब हमको इसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। नाउ नेगेटिव वाले पर जब हम चलेंगे तो बच्चों आप देख सकते हो Cl4 है, तो Cl4 हमारा क्या बन जाएगा, टेट्राक्लोरो। नाउ निकिल, तो बच्चों निकिल का आपको पता है, निकिल का क्या बन जाएगा, निकिल का बन जाएगा हमारा निकिलेट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है उसके मेटल के सफिक्स में, मेटल के लास्ट में हम ATE लगाते हैं। ओके, अब हमें इसको यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होगी। अब आपको यही नहीं पता है ना, तो मैं आपको बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की 2 ट्रिक्स बताती हूँ। ओके, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2। ओके, देखिए इसी पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। मैं सबसे पहले फर्स्ट की ही बता रही हूँ आपको, तो ध्यान से देखिएगा। पहला तरीका क्या है बच्चों, कि आप जो लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। तो इसको आप इग्नोर कीजिए, लास्ट वाले की बच्चों अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए जिसकी निकालनी है उसको हमने x मान लिया, यहाँ पर हमने निकिल को x मान लिया, बीच में प्लस लेते हैं और बच्चों Cl माइनस जो Cl की जो होती है वो -1 होती है, तो -1 × 4 = 0। ओके, तो बच्चों x - 4 = 0, यानी कि बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगी। आपको इतना क्लियर है। ओके, अब आपको ध्यान रखना है, ये जो 4 है इसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि 2 2 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। बस यही आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। पॉजिटिव आयन के लिए आप +2 मान लेंगे, नेगेटिव आयन के लिए आप नेगेटिव मानेंगे, यानी कि इसकी यहाँ पर भी सेकंड है और इसकी यहाँ पर भी सेकंड है। दूसरा तरीका समझिएगा। दूसरे तरीके में बच्चों आपको क्या करना है, आपको पूरे की ही निकालनी है। निकालोगे कैसे, देखिए पीटी की हम निकालते हैं। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो हम मेटल को x मानेंगे, यहाँ इसकी निकालेंगे तो हम यहाँ पर निकिल को x मानेंगे। ओके, तो देखिए भाई यहाँ पर प्लेटिनम को हमने x माना। नाउ यहाँ पर बीच में प्लस लेते हैं। अमोनिया बच्चों 0 होता है, मैंने आपको फिर भी 0 × 4 लिख दिया है। मैं डायरेक्ट 0 भी लिख सकती थी, बीच में हमको फिर से x लेना होगा। नाउ निकिल पर जब हम आएंगे तो निकिल को भी बच्चों हमें x मानना है। ओके, बीच में प्लस लगाकर क्लोरीन की बच्चों -1 × 4 होती है और = हम 0 लेके चलेंगे। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। अब बच्चों ये तो आपका 0 हो गया सारा, तो हम इसको x + x लिख सकते हैं, x + x, और बच्चों प्लस माइनस माइनस 4 × 1 = 4 = 0। ओके, तो बच्चों x क्या हो जाएगा आपका, 2x - 4 = 0। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपका क्या आ जाएगा, 2, यानी कि यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 2 आएगी। यानी कि जो हमारे कॉम्प्लेक्सिस हैं, दोनों कॉम्प्लेक्सिस हैं, इनकी जो वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 2 होगी। पॉजिटिव के लिए हम यहाँ पर पॉजिटिव मान सकते हैं, नेगेटिव के लिए हम यहाँ पर नेगेटिव मान सकते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ टेट्राएमीन था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हेक्साएमीन। ओके, देखिए क्रोमियम। अब हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, मैं स्पेस छोड़ देती हूँ। अब अगले कॉम्प्लेक्स पर चलते हैं जो कि नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर बच्चों हेक्सासाइनो आ जाएगा। आपको पता है 6 को हेक्सा बोलते हैं और साइनाइड को हम क्या लिखते हैं, साइनो या फिर साइनाइडो। नाउ अब ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो बच्चों यहाँ देखिए कोबाल्ट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कोबाल्टेट।
ओके, क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ में क्या लगाते हैं, AT। मैं 3 लिख देती हूँ बच्चों, मैं तीनों के आपको एक साथ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर दिखा दूंगी। अब अगले पर देखिए, अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2 टाइप के लिगेंड है। तो मैंने आपको बताया था कि जब 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के लिगेंड आते हैं तो उनको उसके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लेते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर अमोनिया को बच्चों यहाँ पर क्या बोलेंगे, अमोनिया को मैंने आपको बताया था कि अमोनिया को हम बोलते हैं एमीन। ओके, और Cl को बोलते हैं क्लोरो। तो आप देखिए यहाँ पर A से स्टार्ट है और यहाँ पर C से स्टार्ट है। ओके, तो बच्चों पहले A आता है, C पहले आता है A, तो यानी कि हमें एमीन पहले लिखना होगा, क्लोरीन बाद में होता। अब सपोज कीजिए अगर दूसरा भी हमारा A से ही आ जाता है, यानी मान लीजिए यहाँ पर हमारा वाटर है, वाटर को हम एक्वा लिखते हैं, इसको आप इग्नोर कीजिए। एमीन और वाटर यानी कि एक्वा, एक है आपका एक्वा और एक है आपका एमीन। तो ये भी A से स्टार्ट है, ये भी A से स्टार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अगले अल्फ़ाबेट पे जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखिए M है और यहाँ पर Q है। तो आप देखिए पहले M आता है या Q आता है। ओके, तो पहले बच्चों M आता है, MNOPQ। तो हम पहले M ही लिखेंगे, उसके बाद Q लिखेंगे। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। अब हम इसका नाम लिखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हमें एमीन लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेंटा एमीन। ओके, क्लोरो, क्रोमियम, नाउ नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पर जब हम चलेंगे तो बच्चों यहाँ पर आप इसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर आपको लिखना है टेट्रा क्लोरो जिंकेट। क्या बन जाएगा बच्चों, जिंकेट। और इसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। एक की और लिख देती हूँ बच्चों, फिर आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पर भी देखो क्लोरो और एमीन है, तो आपको क्या लिखना है, पहले एमीन, तो हम इसको लिखेंगे टेट्रा एमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट, भी मेटल है, इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। नाउ नेगेटिव पर चलते हैं। तो बच्चों देखो हेक्सा, ये हेक्सा है ना, तो यहाँ पर हमें लिखना है हेक्सा नाइट्रेटो Cr है। तो बच्चों यहाँ पे Cr का क्या बन जाएगा, क्रोमेट। ध्यान रखिएगा, मैंने AT लगाया क्योंकि ये नेगेटिव है और यहाँ पर हमें इसकी क्या निकली होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए पहले इन 3 का ही निकाल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम चलते हैं अगले पर। देखिए अब आप इस लास्ट वाले का निकाल लीजिए। तो हमें देखो CO को क्या मानना है, X मानना है, बीच में प्लस लेना है। CN की होती है बच्चों -1। मैं आपको अभी लास्ट वीडियो में ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ, लिगेंड पर क्या चार्ज होता है। तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो -1 इंटू CN का क्या होता है बच्चों, -6 = 0। तो X - 6 = 0। तो बच्चों X की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी +6 आ जाएगी। तो आप 6 को जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगी। मैं आपको पूरा भी लिख कर दूसरा रूल भी बता देती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो Cr की निकालनी हमने X माना। NH3 पे चलते हैं बच्चों, NH3 0 हो जाएगी क्योंकि NH3 की जो वैल्यू होती है बच्चों ये उदासीन लिगेंड है। ओके, अब आगे चलते हैं प्लस। अब हमें कोबाल्ट की निकालनी है, उसको हमने X मान लिया है। साइनाइड की बच्चों होती है -1 × 6, बीच में प्लस लेना है, =0। नाउ X + X - 6 = 0। तो 2X मैंने डायरेक्ट कर दिया, 2X = 6/2, ये कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, ये -6 = 0 जाना था। तो यहाँ पर बच्चों 3 वैल्यू आ गई है इसकी। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ से मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको। -6 = 0, ये आपका हो जाएगा 2X - 6 = 0। तो X = ये -6 इधर जाके 6 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि जो इनकी बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी बच्चों, देखो यहाँ पर भी 3 आई है, यहाँ पर भी 3 आई है। तो यहाँ पर इसकी 3 होगी एंड यहाँ पर भी इसकी 3 होगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए बच्चों अगले की बात करते हैं। देखिए इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम एक की निकाल के देख लेते हैं, Zn की। तो बच्चों Zn को हमने X मान लिया, मेटल है, और प्लस X - 4, डायरेक्ट मैंने X - 4 लिख दिया है। तो X - 4 = 0। नाउ X = +4, द वैल्यू ऑफ X = +4। तो जब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगी। तो बच्चों पॉजिटिव के लिए +2 रोमन, इसके लिए -2 रोमन, चार्ज हमको लगाना नहीं होता ना। अगर हम इस पर चलते हैं बच्चों, यहाँ ये वाला देखिए। तो बच्चों Cr को हम क्या मान लेंगे, Cr को हमने X मान लिया। यहाँ पर देख लीजिए NO3
NO3 को बच्चों हम मानेंगे -1 इसकी होती है, तो -1 इंटू 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बच्चों x की वैल्यू जो जाएगी वो +6 आ जाएगी। एंड अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये आएगा बच्चों 3। ओके, तो पॉजिटिव के लिए +3, नेगेटिव के लिए -3। अब बच्चों अगला देखिए, यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसको बच्चों, ये डाईएमीन होगा, डाई एमीन। अब देखिए यहाँ पर A है, इसको हम क्या लिखेंगे, सिल्वर। यहाँ पर हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकली होगी। अब नेगेटिव पर चलते हैं, तो नेगेटिव पर बच्चों क्या बनेगा, डाई साइनो। ओके, और बच्चों ये हमारा सिल्वर है, तो यहाँ पर हम सिल्वर भी लिख सकते हैं। इसको हम आर्जिनेट भी लिख सकते हैं बच्चों, परेशान नहीं होना कि क्या लिखा हुआ है मैम ने। ओके, तो अब अगला देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, इसका नाम क्या बनेगा, हेक्सा एमीन। नाउ Cr, तो बच्चों Cr को क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्रोमियम। ओके, हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। अगर आगे चलते हैं तो बच्चों यहाँ पर टेट्रा आएगा, क्योंकि 4 है यहाँ पर, टेट्रा एमीन निकिलेट। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने निकिलेट लिखा है क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में मेटल के लास्ट में निकिलेट लगाते हैं, और यहाँ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। एक और कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, इसको देखते हैं। यहाँ पर अब बच्चों आएगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट। देखो बच्चों, मैंने कोबाल्ट लिखा है क्योंकि ये पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो क्या लिखना था, कोबाल्टेट। अब इस पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है बच्चों, ट्राई। ये यहाँ पर 3 है, ऑक्सीलेटो। ओके, नाउ इसका जो नाम होगा बच्चों, क्रोमेट। ध्यान रखिएगा, क्रोमेट, क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, चलो पहले 3 देख लेते हैं। अब बच्चों हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देखेंगे क्या आती है। ओके, चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले इस पर चलते हैं। यहाँ तक हमने निकाल ली थी, अब हम इसको निकाल के देखेंगे। चलिए हम इसको उस तरह से निकालते हैं जैसे पहले निकाली थी, ताकि आपको दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका पता रहे। अब हम इस पूरे को क्या मानेंगे, देखो हमें इसकी निकालनी है Ag की, तो हमने इसको x माना। बच्चों अमोनिया की 0 होती है। ओके, अब हमें दोबारा से यहाँ पर Ag निकालना है, तो हम इसको क्या मानेंगे, ये x है, यहाँ पर x मान लिया, प्लस, और बच्चों Cn की जो होती है वो होती है -2, -1 होता है, लेकिन यहाँ मैंने डायरेक्टली -2 लिख दिया, इक्वल टू 0। तो बच्चों 2x हो जाएगा। ओके, तो 2x -2 इक्वल टू 0। तो बच्चों x इक्वल टू यहाँ पर 2 बन जाएगा, 2/2 इसका 2 कट के यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो वैलेंसी आएगी यहाँ पर 1 आएगी। दूसरा तरीका भी देख लीजिए बच्चों, देखिए लास्ट वाले का निकालना है हमको, तो हमने इसको x मान लिया है, x प्लस साइनाइड को -1 बोलते हैं, तो -1 इंटू 2 इजकस टू 0। नाउ x -2 इजकस टू 0, x इजकस टू +2, यानी कि यहाँ वैल्यू हमारी क्या आती है, +2। लेकिन हमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो दोनों पे क्या आ जाएगी, 1। तो बच्चों प्लस वाले के लिए +1, माइनस वाले के लिए -1। लेकिन यहाँ चार्ज नहीं लगाना है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर सिर्फ रोमन नंबर में दिखा रही है कि कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है। ओके, आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिए, अब हम इसकी निकाल के दे देते हैं NH3 की। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऑलरेडी चार्ज दिया गया है। अगर बच्चों ऑलरेडी हमको चार्ज दिया गया है तो हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि अगर एक का चार्ज पता है तो दूसरे का हम खुद से निकाल लेते हैं। अब आपको नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का चार्ज पता है -2 है, तो यहाँ पर खुद से ही +2 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें दोनों का शो हो रहा है। ओके, अब देखिए अगला C2O4 वाले का, ये देखते हैं हम। अब देखिए एक का निकाल लेते हैं हम, पहले दोनों ट्रिक्स बता दूंगी, आप परेशान मत होइए। देखिए Cr को हमने x मान लिया है। ओके बच्चों, C2O4 का जो होता है ऑक्सीलेटो, इसका -2 चार्ज होता है, तो -2 इंटू 3 है, 3 इक्वल टू 0। नाउ x प्लस माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चों +6 आ जाएगी। और जब हम 6 को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो बच्चों 3 यानी कि +3 और -3, पॉजिटिव के लिए +3, नेगेटिव के लिए -3। मैं इसकी दूसरा तरीका बता देती हूँ, ये वाला है। तो बच्चों देखिए, जिसकी निकालनी है यानी कि CO, यहाँ पर देखिएगा CO को हमने x मान लिया है। मैं आपको यहीं पर दिखा देती हूँ ताकि आप ध्यान रखें। CO को हमने x माना। नाउ NH3, बच्चों NH3 की वैल्यू 0 होती है, मैंने डायरेक्टली 0 लिख दी।
अब सी आर की निकालनी है बच्चों, जिसकी निकालनी है हम उसको एक्स मान लेते हैं। मैंने बताया था कि मेटल और लिगेंड के बीच में प्लस लगाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बार बार प्लस लगा रही हूँ, प्लस। अब बच्चों Cr2O4 की वैल्यू होती है -2, तो -2 × 3 और बराबर में बच्चों में क्या लेना है 0। नाउ x तो बच्चों x + x हो जाएगा ये, और प्लस माइनस -6 = 0। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 2x - 6 = 0। नाउ x की वैल्यू ये 6 इधर चला जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू 3, यानी कि जो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो +3 और -3 आई है। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब देखिए हेक्सा एमीन प्लेटिनम, यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। नाउ अब यहाँ पर देखिए हेक्सा क्लोरो कोपरेट, कॉपर है ना बच्चों ये, तो आपको क्या लगाना है कोपरेट, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। ओके, हमें इसकी वैलेंसी निकालनी है, मैं आपको अभी बता देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसकी निकाल लीजिए आप एक की, तो कॉपर को हम क्या मान लेंगे x, बीच में हम प्लस लगाते हैं। क्लोरीन की बच्चों -1 होती है, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 6 = 0। नाउ x - 6 = 0। नाउ +6 यानी कि वैल्यू क्या आएगी +6, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 आ जाएगी। नाउ इसकी भी 3 होगी एंड इसकी भी 3 होगी। ओके, अब ये देखिए अगला, पहले नाम लिख देती हूँ मैं इन दोनों के, मैं दोनों को एक साथ बता देती हूँ। देखिए हेक्सा एक्वा AQUA एक्वा। ओके, देखिए क्रोमियम, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। नाउ हेक्सासाइनो क्रोमेट, अब देखना ध्यान से बच्चों, क्रोमेट, क्रोमियम नहीं क्रोमेट, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर हमें इसकी निकालनी होगी। ओके, तो बच्चों इसकी क्या आएगी, अब देखिए मैं आपको इसकी भी सिखा देती हूँ। Cr की निकाल लीजिए, तो देखो Cr को हमने क्या माना x, ओके, प्लस, और Cn की होती है, मैंने डायरेक्ट लिख दी -6 = 0। आप माइंड में ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई Cn का -1 होता है, तो -1 × 6, -6 का इधर जाके क्या बन जाएगा +6, और +6 का आधा होता है 3, यानी कि जो इसकी वैलेंसी आएगी वो +3 आएगी। आप खुद से निकाल के देखना, तो इसकी 3 आ जाएगी। ये क्वेश्चन बच्चों आपका होमवर्क है, आई नो आप निकाल लोगे, इतना हार्ड नहीं है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि दोनों मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई है, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि ये किस तरह बनेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर ज़रूर बताऊंगी, बना के दिखाऊंगी कि किस तरह बनेगा। आई होप बच्चों आपको ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए तो मेरी गारंटी है कि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी गलत करके नहीं आओगे। आशा करती हूँ कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।